नमस्कार किसान भाइयों, मैं इंजीनियर रवीश केसरी, कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में पदस्थ हूँ। मैं मृदा एवं जल अभियांत्रिकी के विषय का विशेषज्ञ हूँ और साथ में कृषि इंजीनियर हूँ जो हमारे खेतों में मशीनें उपयोग होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे एक जो मशीन रखी है, इसको बोलते हैं रोटावेटर। ये रोटावेटर हमारा जो खेत में जब हम पहली जुताई करते हैं कल्टीवेटर के माध्यम से हो या एमबी प्लाऊ के माध्यम से जब हम जुताई करते हैं गहरी जुताई, तो उसमें हमारे खेत में बड़े-बड़े ढेले हो जाते हैं। उस बड़े-बड़े ढेले को तोड़ने के लिए इस रोटावेटर मशीन का उपयोग किया जाता है। ये रोटरी मोड पे काम करता है, ये पीटीओ के माध्यम से इसको पावर मिलता है। अगर आप देखेंगे इसमें नीचे साइड ब्लेड लगे होते हैं जो इस तरह से घूमते हैं मिट्टी में, तो वो पूरे ढेले को तोड़ते हैं। उसके साथ-साथ जो आपके खेत में फसल काटने के बाद जो अवशेष रह जाते हैं, उसको भी ये कट कर देता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेन इसका रख-रखाव, क्योंकि ये चूँकि पावर से चलता है, रोटरी मोड पे है, तो हम जब इसका उपयोग करने के बाद क्योंकि खेत में जब ये चलता है, तो बहुत सारे इसमें जो खेत की डस्ट है इसमें आ जाती। तो इसकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसके रख-रखाव के लिए। जब हम खेत में उपयोग करने के बाद, इसके साफ-सफाई करने के बाद इसमें जो भी जहाँ पर भी ऑयलिंग ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी जहाँ पर पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका जैसे कि हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट, क्योंकि हम जब अगर लाइन सोइंग करना है, अगर खेत में बहुत बड़े-बड़े ढेले होते हैं, तो लाइन सोइंग अच्छे से नहीं हो पाती, किसी भी फसल की हम बुआई करना हो। तो इसलिए रोटावेटर के माध्यम से हम खेत तैयार करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारी जो खेत है, ये रोटावेटर के माध्यम से तैयार किया हुआ है। तो यहाँ आपको ढेले बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो जो ये हमारा जो पहला था ऑपरेशन होता है हमारे किसी भी खेती में कार्य का, किसी फसल बुआई में सबसे पहले होता है खेत की तैयारी। तो ये हमारा जो रोटावेटर के माध्यम से खेत तैयार होता है, वो बिना ढेले युक्त और अच्छा भुरभुरी मिट्टी वाला खेत तैयार होता है। ये आप देखेंगे इसमें जो ब्लेड्स दिख रही हैं, ये ब्लेड्स ही रोटरी मोड में जो हमारा खेत का ढेला हो या जो भी फसल अवशेष रह गए हैं, उसको ये जब घूमता है, तो वो अपने साथ उसको तोड़ते हुए अपनी जो मिट्टी उसको बिल्कुल भुरभुरी कर देता है। इस रोटरी ब्लेड को घूमने के लिए पावर जो मिलता है, वो आप देखेंगे यहाँ पर जो ट्रैक्टर का पीटीओ होता है, पीटीओ के माध्यम से इसको पावर मिलता है। इसकी जो लागत आती है लगभग औसतन 1.5 लाख रुपए आती है, अलग-अलग कंपनी का अलग-अलग लागत होती है। इसमें सरकार की तरफ से अनुदान का भी प्रावधान है। इसमें जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के कृषक हैं, उनको 50% का अनुदान मिलता है और जो हमारे सामान्य कृषक उसके अलावा जो कृषक हैं, उनको 40% का अनुदान है। लेकिन अनुदान की जो वैल्यू है, वो 40,000 तक सीमित की हुई है, मतलब अधिकतम आपको 40,000 रुपए तक का ही अनुदान इसमें मिलता है।